नहीं रहेगा कल को मेरे पे ये कहें कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया, हमारी माँ ने कुछ नहीं किया। देखो सिंगल मदर की ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सिंगल होने के बाद बच्चे ये कह देते कि माँ ने अपने लिए किया, अपने लिए अलग हो गई, फलाना हो गया, ढंकाना हो गई। बट अगर उस डिवोर्स के बाद मैं मौज मस्ती में रहती, मैं घूमती फिरती, मैं यारी दोस्ती में रहती या मैं बकवासों में रहती, तो मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाती। मुझे ऐसा लगता है मैंने एक रॉन्ग डिसीजन के लिए अपने माँ बाप का जीना हराम किया था, तो मेरा बाप हार गया था। मेरे बाप को पता था कि गलत आदमी है, फिर भी वो हार गया था। समाज से, मैं इन ट्रोलरों से, मैं इन हेटरों से, और मैं अपने पति से, यस मैं बोल रही हूँ, मैं अपने पति से भी तभी जीत जाऊंगी जब मेरी बच्ची स्टेबल हो जाएगी। चाबी दे दो। मैं बेल्ट तो पहनती हूँ बट मुझे यहाँ पे किच होती है तो मैं नीचे कर लेती हूँ। तो भाई चलो चलते हैं अपनी मंजिल तक। कल तो मैं बहुत खुश थी, कल का दिन बहुत अच्छा था। पूछो क्यों, इससे बहुत अच्छा था। कल साल का एंड चल रहा है, तो मेरी बेटी है 10th क्लास में, है ना। तो कल वो आई थी सैलून में, 10th क्लास में मेरी डॉटर, और कल वो आई थी सैलून में। और सैलून में आके उसने सीखा मेकअप, उसने सीखा हमारा प्रोसेस। कल काम तो कम था बट बच्ची आई थी तो बच्ची के साथ टाइम स्पेंड किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। एक माँ को क्या चाहिए है, एक जिम्मेदार पेरेंट्स को यही चाहिए है कि उसके बच्चे सेट हो जाए। मेरी बेटी अभी 10th में है, अभी उसको पढ़ने का टाइम है और बिल्कुल वो पढ़ती है, आती है यहाँ से। कई लोगों को ये 1-2 कमेंट आए थे, मैम अभी तो पढ़ने का टाइम है। 10th क्लास में भाई वो पढ़ती भी है। अभी 9 बज रहे हैं तो 10 बजे तक उसके ट्यूशन्स वाले आ जाएंगे उसको पढ़ाने के लिए। वो जो 2 घंटे है ना उसका बिल्कुल टाइम वेस्ट रहता है। उन टाइम पे वो सैलून में आती है, तो इस टाइम पे बिल्कुल सोने का टाइम होता है उसका। सुबह शाम ट्यूशन वाले आते हैं, हाँ, एक घंटा वो एक्सरसाइज के लिए जाती है और उसके बाद जो उसका एक्स्ट्रा टाइम बचता है दिन का, उस टाइम में 2 घंटे वो सैलून में दे रही है। कल पहला दिन दिया है, अभी मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कितने दिन देगी। मेरे भाई का बेटा भी है, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का भाई, वो तो वीर मलिक है। इंस्टाग्राम में आपने उसको देखा भी होगा, मेरे साथ रहता है। ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड, उसका तो पूरा डेडिकेशन है इसमें और वो भी सीख रहा है, वो भी 10th क्लास में है। एक माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है जब उसके बच्चे कुछ सीख रहे होते हैं या कुछ करके बन जाते हैं, है ना। एक अच्छे पेरेंट्स को तो यही लगता है। देखो जो उम्र होती है हल्का सा मिसगाइड होने की, वो एक अच्छी उम्र ही होती है। इसी उसमें अगर वो माँ बाप के छत्र छाया में आ जाए तो जन्नत मिल जाएगी माँ बाप को। तो भाई मेरी बेटी आई कल सैलून में आके, उसने कुछ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा बेटा वीर मलिक भी मेरा बेटा ही है, तो वो भी शैम्पू, आइनिंग सीख गया है, आइनिंग सीख गया है। कल उसने इंडिपेंडेंट आइनिंग की है। अभी तो हमारे स्टाफ पे ही करता है, क्लाइंट्स पे तो अभी नहीं करवाएंगे हम लोग, तो अभी स्टाफ पे ही करता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे और इट्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब बड़े बच्चे, घर के बड़े बच्चे कुछ करें तो छोटे बच्चों को तो करना ही पड़ता है। तो मुझे आरा और विहान की टेंशन नहीं है। जब ये 2 बड़े बच्चे सेटल हो जाएंगे तो आरा विहान तो इनके पीछे पीछे कदम पे चल जाएंगे। और अगर मेरे बच्चे सेट हो गए तो मेरे अंदर वो गिला नहीं रहेगा कल को मेरे पे ये कहें कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया, हमारी माँ ने कुछ नहीं किया। देखो सिंगल मदर की ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और बहुत ज़्यादा ड्यूटी हो जाती है। अब देखो ऐसा नहीं है मैंने डिवोर्स के लिए फाइल अप किया है, हम अलग हो रहे हैं। डिवोर्स 5 साल से चलता है, 5 साल और चल जाएगा। मैं उस आदमी के पास देखो जाऊंगी नहीं, मेरे बस की बात नहीं है उधर जाना। अब मैं उसकी बुराई नहीं करती, मैं कहती हूँ मैं ही निकम्मी हूँ, मुझे नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि जिस दिन मैं मुंह खोलूंगी उस दिन तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएगी, तो मेरा मुंह नहीं खुले तो ठीक है। बाकी सिंगल होने के बाद बच्चे ये कह देते कि माँ ने अपने लिए किया, अपने लिए अलग हो गई, फलाना हो गया, ढंकाना हो गई। क्योंकि भाई
उनको मियाँ बीवी नहीं समझ में आता, उनको माँ बाप समझ में आते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता उनको नहीं समझ में आता, उनको माँ बाप का रिश्ता समझ में आता है। तो माँ बाप, हर बच्चा चाहता है कि साथ रहे, है ना। तो उसमें बच्चे गलत कभी नहीं होते, ओके। और जो ये है मियाँ बीवी के रिश्ते में है, भाई घुटन होगी तो भाई मेरे लिए अल्टीमेट था, मेरे लिए जो अल्टीमेट था मैंने उस अल्टीमेट तक किया। मैं नहीं होंगी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट बर्दाश्त करने वाली, तो दैट्स ओके, मेरे लिए अल्टीमेट था। बट अगर उस डिवोर्स के बाद मैं मौज मस्ती में रहती, मैं घूमती फिरती, मैं यारी दोस्ती में रहती, या मैं बकवासों में रहती, तो मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक सिंगल लड़की को बच्चा ऐसा नहीं देखेगा कि मेरी माँ अकेले मेहनत करे, वो ऐसे नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि मेरी माँ मौज मस्ती कर रही है, क्योंकि वीडियो उसमें भी तो ऐसे ही दिखता है, वो सामने भी ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है, तो उसको ऐसा लग सकता है, तो वो इज्जत सम्मान खो देते। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी मेरी रिस्पेक्ट करती है, मेरे डांस से नहीं वो मुझे पहचानती है। मैं करती हूँ भाई डांस, ये मेरा है, ये मेरा कंटेंट है, लो भाई ठीक है ये मेरा कंटेंट है भाई, तुम कंटेंट बोलते हो, वैसे मेरी खुशी है वो, बट मेरा कंटेंट बोल लो उसको। तो मेरी बेटी को ऐसा नहीं लगे मेरी मम्मी ने मौज मस्ती में ये सब किया। मेरी बेटी को स्टेबल कर रही हूँ मैं, वर्कआउट कर रही हूँ, उसके करियर में मेहनत की है। एक जवान बच्चे को बड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, वो बहुत मेहनत लगी है। शायद मेरी बेटी अब 10th में हो गई है, 6 से, मतलब मैं तो वैसे बचपन से उनका वो कर रही हूँ, बट वो हॉस्टल में चली गई थी। उसके बाद से अभी तक उसमें ज़मीन आसमान का बदलाव आया है। जैसे जैसे वो मैच्योर हो रही है, टीनेज हो रही है, वो स्ट्रांग हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रही है। मैं तो उसको यही कहती हूँ भाई, तुम मेरे बारे में मत सोचो कि तुम्हारी मम्मी का ये है, मम्मी ऐसी है। तुम ये सोचो कि तुम ठीक होनी चाहिए, है ना। तुम ये न्याय करने मत लगो कि पापा ठीक है मम्मी ठीक है, तुम ये न्याय करो कि तुम ठीक है ना। हम दोनों ही गलत है, जब हम दोनों ही नहीं बसा पाए तो तुम्हारी नज़र में वो अपनी अपनी नज़र हम आपस में देख लेंगे, बट तुम्हारी नज़र में तो हम दोनों ही गलत होने चाहिए कि दोनों ही नहीं एडजस्ट कर पाए। तुम अपना सोचो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई वो आप अपना करियर के बारे में फोकस कर रही है और अपने ऊपर फोकस कर रही है। मैं वहीं जीत जाऊंगी जब वो स्टेबल हो जाएगी, मैं वहीं जीत जाऊंगी। मैं अपने समाज से, मैं इन ट्रोलरों से, मैं इन हेटरों से, और मैं अपने पति से, यस मैं बोल रही हूँ, मैं अपने पति से भी तभी जीत जाऊंगी जब मेरी बच्ची स्टेबल हो जाएगी। मैं जीत जाऊंगी तुमसे, मैं जीत जाऊंगी। और मुझे विश्वास है कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि इस बार किसी और की बेटी सामने नहीं है, इस बार तुम्हारी बेटी सामने। अपनी बेटी के आगे हर बाप हारेगा, ठीक है। जैसे मेरा बाप मेरे आगे हारा था, है ना। मैंने एक रॉन्ग डिसीजन के लिए अपने माँ बाप का जीना हराम किया था, तो मेरा बाप हार गया था। मेरे बाप को पता था ये गलत आदमी है, फिर भी वो हार गया था, वहां जीत नहीं पाया, है ना। तो ऐसे ही तुम्हारी बेटी तुम्हें हराएगी, और तुम्हारी बेटी तुम्हें कैसे हराएगी, वो जीत के तुम्हें हराएगी। गलत इंसान का हाथ नहीं पकड़ेगी तुम्हारी बेटी, और गलत राह पे नहीं जाएगी। कोई गलत राह पे गई उस दिन तुम जीत जाओगे, और गलत राह पे नहीं गई उस दिन मैं जीत जाऊंगी, है ना। अगर मेरी बेटी और तुम्हारी बेटी स्टेबल हो गई, करियर में सक्सेस हो गई, तो वो मेरी जीत है, वो मेरी जीत है। याद रखना, मैं जीतने की राह पकड़ ली है। तुम हारोगे, मैं तुम्हें हराऊंगी। मैं तुम्हें कानूनन मार से हराऊं, सामाजिक मार पे, आत्मा की मार पे तुम मेरे आगे हार जाओगे। भगवान की मार पे, कर्तव्य के मार्ग पे तुम मेरे आगे हारोगे। शादी के जीवन में मैं तुम्हारे आगे हारी थी, अब तुम्हारी बारी है। वक्त का पहिया घूम गया है, लामा जी
मेरी तरफ आ रहा है।